हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन समर कोर्स 2020। आज ये जो लेक्चर ये क्लास 11 का लेक्चर है। अभी तक हम लोग क्लास 11th में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ रहे थे, राइट। पहले चैप्टर हम लोगों ने खत्म किया था फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 7th लेक्चर्स ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस विल बी द 8th लेक्चर ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम जो भी टॉपिक्स हैं हम लोगों ने कंप्लीट कर चुका है, कवर कर लिया है। आइदर वो जेई मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे या जेई एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से देखे या फिर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखे, ठीक है। बोर्ड में तो उतना इंपॉर्टेंस नहीं रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और खासकर 11th है तो कोई दिक्कत नहीं। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। हर साल क्वेश्चंस आते हैं और वो क्वेश्चंस काफी इजी रहते हैं। जिस तरीके से क्लास 10th में आपके लिए क्वाड्रेटिक बहुत इजी चैप्टर था, उस तरीके से आप 11-12 में भी क्वाड्रेटिक को अपना इजी टॉपिक बना सकते हो आप, अगर अच्छे से पढ़े तो, ठीक है। तो मैक्सिमम टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था और बेसिकली लास्ट जो लेक्चर था हमारा, लास्ट 2 लेक्चर हम लोग देख रहे थे लोकेशन ऑफ रूट्स, राइट। तो लोकेशन ऑफ रूट्स में मैंने आपको सारे केस लेकर बताए थे, कुछ एक एग्जांपल्स भी करवाए थे और कुछ होमवर्क भी दिया था। तो पहले मैं होमवर्क को तो डिस्कस नहीं करने वाला हूं क्योंकि बहुत आसान होमवर्क था। वो बेसिकली जो भी पढ़ाया होगा मैंने और जिन लोगों ने देखा होगा लेक्चर, उन लोगों से बन ही गया होगा। मैं बस आंसर बता देता हूं। कुछ कमेंट आए थे, आंसर्स वो सही थे कमेंट, ठीक है। तो आंसर्स, एक अल्फा का वैल्यू पूछा जा रहा था कि 6 जो है ना रूट्स के बीच में लाई करे, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। तो उसमें जो अल्फा का आंसर था, अल्फा बिलोंग्स टू माइनस इंफिनाइट से -3/4 था, ठीक है। पहला का आंसर होमवर्क 1 में का पहला का आंसर था। दूसरा होमवर्क, ठीक है, सेकेंड नंबर, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो 2 का जो आंसर था वो ए का वैल्यू पूछा गया था और ए का आंसर है ए बिलोंग्स टू 11/9 से इंफिनाइट, 11/9 से इंफिनाइट, ठीक है। तो ये दोनों आंसर था आपके होमवर्क के, ठीक है। तो हम लोग जल्दी से आज स्टार्ट करते हैं अगला टॉपिक। बेसिकली क्वाड्रेटिक का जो जो मेन टॉपिक था, जो जो इंपॉर्टेंट था, मैंने लगभग सारे टॉपिक को कवर किया है। बट एक टॉपिक जो रह गया था उसे मैं सोचा था कि वो अभी स्टार्ट ना करूं क्योंकि दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बट क्लास बहुत सारे कमेंट्स आए थे व्हाट्सएप ग्रुप में, क्वेश्चंस वगैरह आए थे, सर ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, और बहुत बच्चों ने पूछा था। तो मैं वो टॉपिक भी आज आपको करवा देता हूं, थोड़ा सा बेसिक आइडिया दे देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में पता चल जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। बाकी उसका मेनली यूज हम लोग कब देखेंगे, कोनिक सेक्शन के अंदर, ठीक है। जब हम लोग 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन खत्म करेंगे, उसके बाद एक टॉपिक आएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इन दैट उस समय हम लोग ये जो टॉपिक आज का है उस समय हम लोग कवर करने वाले हैं अच्छे से। बस मैं अभी भी बता दे रहा हूं। तो आज का टॉपिक लिखो, जल्दी से लेक्चर को स्टार्ट करते हैं यार। और ये दिस लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा खास बन के आ जाता है अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बच्चे को मुसीबत, मतलब कंफ्यूज रहते हैं बच्चे की, ठीक है, कि ऐसा ही क्या हो क्या रहा है एक्चुअली। तो इसे आप अच्छे से समझना बिल्कुल, क्योंकि आपको 2 बार मिलेगा ये चीज देखने को। और हाँ, अगर ये चीज अभी आप अच्छे से समझते हो तो आपका पूरे आगे का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक जो है ना बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। बेसिक मतलब समझते हो जितने भी 2 डिग्री इक्वेशन है। चलो मैं अभी बात करता हूं, पहले हम लोग टॉपिक लिख लेते हैं, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग जो भी है बातें करेंगे कि क्या क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो टॉपिक लिखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बेसिकली देखो होता क्या है एक्चुअली, ये जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मतलब 2 वेरिएबल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब समझ लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री कितना होता है। देखो अगर 10th में आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा तो उसमें मैंने मतलब आपको पता होगा कि नॉर्मली जो भी हम लोग देखते हैं जैसे पॉलिनोमियल, तो लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, जितने भी हम लोग वहां पे पढ़े थे सारे एक वेरिएबल में पढ़ रहे थे। मतलब जैसे मान लो आता है ax² + bx + c, तो एबीसी वेरिएबल थोड़ी है। एबीसी तो कोएफिशिएंट के नाम से जानता है, वेरिएबल किसको बोलते हैं, एक्स को। या फिर कोनिक क्यूबिक पढ़ रहे तो ax³ + bx² + cx + d। अगर मान लीजिए ये आपके सामने आता तो इसमें भी क्या है, x वेरिएबल एक ही वेरिएबल के फॉर्म में आपको दिया है। 4th बाई क्वाड्रेटिक आता हो तो उसमें भी एक ही वेरिएबल के फॉर्म में दिया है। तो अभी हम लोग देखेंगे क्या कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में दिया है, उसको हम लोग बेसिकली आगे जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग स्टार्ट करेंगे
तो उस चीज को हम लोग जानेंगे कि दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ जनरल इक्वेशन इन 2 डिग्री। ठीक है, तो लिख दो पहले इक्वेशन लिख दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है। तो उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, उसमें एक्स स्क्वायर का भी टर्म होगा ax स्क्वायर। अब 2 वेरिएबल है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल कैसे लिखते थे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। पहले x का डिग्री 2, फिर x का डिग्री 1, फिर कांस्टेंट। तो अभी हम लोग कैसे लिखेंगे, x का डिग्री 2, फिर y का डिग्री 2। ठीक है, समझ रहे हो। फिर एक x का 1 डिग्री वाला, y का 1 डिग्री वाला, उसके बाद कांस्टेंट टर्म वाला एक और बच गया, क्या पता है आपको। तो यहां पे आप लिख सकते हो कि ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx। मतलब हम लोग इस तरीके से 2g नाम देते हैं, आप इसको एक कांस्टेंट भी बना सकते हो, इसको सिर्फ g लिख सकते हो, बट यहाँ पे इस तरीके से नेमिंग किया जाता है क्योंकि इसका जब कैलकुलेशन आप करोगे तो वहां पे एक स्टैंडर्ड एक रिजल्ट बना के रखा गया है, जिसमें आप 2g रखते हो तो g का वैल्यू डायरेक्टली वहां पे यूज किया गया है। आप इसको g डैश मान सकते हो पूरा को, और वहां जो यूज करोगे g डैश बाई 2 करना पड़ेगा। तो इसलिए कुछ सर्टेन, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म्स है जो पहले से चले आ रहे हैं ताकि कैलकुलेशंस आपको आसान लगे करने में, क्योंकि इसी चीज से पूरा कोनिक लिंक किया गया आगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना हो क्या रहा है। तो बेसिकली मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर का टर्म लिख दिया, वाई स्क्वायर का टर्म लिख दिया, एक्स का टर्म लिख दिया, फिर वाई का भी तो बोला है कि मेरा भी तो सिंगल टर्म होगा 1 डिग्री वाला, तो 2fy। ठीक है, प्लस अब बोलोगे सर कांस्टेंट लिख देते, जैसे वहां पे c होता तो यहां भी c लिख दीजिए, लेकिन एक और टर्म छूटा हुआ है, वो क्या है, ऐसा टर्म जिसमें x भी हो y भी हो और प्लस ओवरऑल डिग्री 2 ही होना चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं। तो कैसे लिखेंगे, 2hxy, ये तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको हटा दो, मतलब ये कोएफिशिएंट है, x y का टर्म, x का भी डिग्री 1 y का भी डिग्री 1, तो ओवरऑल डिग्री मिलके कितना बन रहा है, 2 ही बन रहा है ना, 2 से ज्यादा नहीं बनना चाहिए क्योंकि क्वाड्रेटिक है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और लास्ट में लिखते हैं प्लस c। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इक्वेशन बोल दिया यार तब इक्वल टू 0 लगाना पड़ेगा, एक्सप्रेशन बोलता तो मैं इतना लिखता, राइट है। सो इस इक्वेशन से आप डरे ना, ठीक है, लंबा लंबा इक्वेशन है, बट दिस इज, अगर ये आप अभी से देखना स्टार्ट कर देते हो तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आगे कोनिक सेक्शन में आपको समझने में चीजें, जब आप जेई लेवल की चीजें करोगे, जब पढ़ोगे, कुछ दिन बाद जब कोनिक सेक्शन स्टार्ट होगा, ठीक है, स्कूल्स वगैरह आप जहां भी जाओगे वहां पे अगर कहीं भी पढ़ो आप, ठीक है, या फिर अगर इस वीडियो अगर हम लोग कंटिन्यू करेंगे तो कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी आप देखोगे कि ये वाला जो इक्वेशन है सबसे पहले इसी इक्वेशन की बात की जाती है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले इसी इक्वेशन की बात की जाती है। अगर आप इस इक्वेशन को नहीं जानते हो तो वी कैन नॉट प्रोसीड। ठीक है, अब जरा इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। तो इस इक्वेशन को एक नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं, इस पूरे इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। ठीक है, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन। अब देखो ये जो चीजें, ये क्वाड्रेटिक में इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा था यार, क्योंकि ये अगर क्वाड्रेटिक है, वो क्वाड्रेटिक बेसिकली ये जो टॉपिक है, ये बेसिकली दिस टॉपिक इज लिंकिंग, ये दो चीज को लिंक कर रहा है, दो चैप्टर्स, दो अलग अलग मैथमेटिक्स के दो अलग अलग ब्रांच को लिंक कर रहा है एक्चुअली। ये जो है क्वाड्रेटिक एक्चुअली अलजेब्रा चैप्टर के अंदर आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट अगर इस चीज को हम लोग बहुत गौर से पढ़ने वाले, बहुत डिटेल में पढ़ने वाले, तब पता चलेगा कि एक्चुअली दिस इक्वेशन can become a equation of circle, can become a equation of parabola, can become a equation of hyperbola, ठीक है, can become a equation of ellipse। तो जितने भी 2 डिग्री इक्वेशन आते हैं हम लोग के, 2 डिग्री, आगे जाके क्लास 10 तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री के इक्वेशन को पढ़ा है, सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री, एंड दैट इज स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन को इक्वेशन को आप लोग बड़े अच्छे से पढ़े हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। अगर नहीं भी सुना है तो आज सुन लो, y इज इक्वल टू mx प्लस c। या फिर जब आप बोलते हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बोथ क्या है, दैट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। उसमें डिग्री 1 ही है, डिग्री का मतलब समझ में आता है आपको। अगर लिख रहे हो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो डिग्री का मतलब ये कि x का भी मैक्सिमम डिग्री 1, y का भी डिग्री 1 से ज्यादा कहीं हो रहा है क्या, तो इसको बोलते हैं सिंगल डिग्री, 1 डिग्री इक्वेशन, 1 डिग्री जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो ये 1 डिग्री है, और 1 डिग्री इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। 1 डिग्री इक्वेशन हमेशा किसको बनाएगा, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब क्या होता है ना कि जब हम लोग 10th के बाद 11th में आते हैं तो थोड़े नए नए चीजों को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जिस तरीके से हम लोग क्लास 10th में सर्कल वगैरह पढ़े हैं,
ठीक है, सर्कल के थ्योरम वगैरह प्रूफ करते हैं, एंगल वैंगल निकालते हैं यार, सेंटर पे कितना बन रहा है, ठीक है, सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बना रहा है। तो ये सब जो चीजें है ना, उस समय बस आप सर्कल को देखते हो, सर्कल की इक्वेशन को आप नहीं जानते हो यार, कि भाई सर्कल में ऐसे घूमते घूमते यहां पे आएंगे तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा। मींस यू आर नॉट लर्निंग विद द इक्वेशन ऑफ दोज, ठीक है, जो भी दोज ग्राफ्स, जो भी बोलो, सर्कल बोलो, हाइपरबोला, जो भी। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ने वाले ना यार क्लास 11th में, एक्चुअली हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं कि कोई भी कर्व सर्कल कब बनता है, कोई भी कर्व पैराबोला कब बनता है, ठीक है। अब अगर देखो दोनों का लिंकेज कहां से आ रहा है, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पढ़ाया था, उसी समय बोला था क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एक्चुअली अ टाइप ऑफ पैराबोला एंड पैराबोला इज अ सेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो वही यहां पे हम लोग देखने वाले हैं, राइट। तो जो भी ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन आता है, ये इक्वेशन जो है ना, ये पूरा जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, यही इक्वेशन कभी सर्कल बन जाता है, यही इक्वेशन कभी हाइपरबोला बन जाता है, यही इक्वेशन कभी इलिप्स बन जाता है, यही इक्वेशन कभी पैराबोला बन जाता है। मतलब हम लोग जितने नॉन 2 डिग्री नॉन इक्वेशंस है, मतलब 2 डिग्री का इक्वेशन, तो बेसिकली हो क्या रहा है, 1 डिग्री का इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन सीधा बनेगा। जब भी कोई ग्राफ मुड़ गया ऐसा, ठीक है, इस तरीके से मुड़ के ऐसा हो गया, तो आपको दिख रहा हो कि ये ग्राफ कैसा है, ऐसा हो रहा है, तो ये क्वाड्रेटिक है। तो उस तरीके से देखेंगे, ऐसा बन जाता है सर्कल हो जाता है, ऐसा बन जाता है इलिप्स हो जाता है, ठीक है, ऐसा बन जाता है हाइपरबोला हो जाता है। तो जो भी मतलब कर्व आ जाते हैं ना जब ग्राफ में, तो डिग्री उसका इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब देखो कि जितने 2 डिग्री के इक्वेशन है, वो सारे इक्वेशन जो भी है, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सब इससे बनने वाला है। लेकिन इसमें क्या कंडीशन ऐसा लगाते जाएंगे कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये बन जाएगा, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। अब जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये आ जाता है कि ये जो टॉपिक पढ़ना है आपको, बेसिकली ये टॉपिक है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। किसका? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का। अब जरा सोचना ध्यान से, ये जो भी इक्वेशन आपको दिख रहा है, एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को कैसे लिखोगे आप? मान लेते हैं किसी इक्वेशन को लिखो x प्लस वाई माइनस 3, एक्स प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, लाइन है ना यार, लाइन है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, लाइन है। एक और इक्वेशन है 2x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये L1 है, ये L2, मान लो 2 लाइन। अब मैं बोलूं कि इन दोनों लाइन के इक्वेशन को इनटू कर दो तो क्या बनेगा? तो जैसे ही हम लोग इनटू करेंगे 2x माइनस वाई प्लस 5, ठीक है, इससे इनटू कर देंगे 2x माइनस वाई प्लस 5, तो आप देखोगे ना जब इसको जीरो करेंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन के आएगा। इसमें देखो एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा, एक्स वाई का टर्म आएगा, देखो एक्स वाई का टर्म, एक्स स्क्वायर का टर्म, वाई स्क्वायर का टर्म, एक्स का टर्म, वाई का टर्म, एक कांस्टेंट टर्म। तो ये दो को इक्वेशन को जब दो लीनियर इक्वेशन को जब इनटू करते हैं ना, तो वो जनरल 2 डिग्री इक्वेशन बनता है। लेकिन यहां जरूरी नहीं होता, क्या जरूरी नहीं होता, ध्यान से सुनना, ये जरूरी नहीं होता कि किसी भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को हम लोग दो लीनियर फैक्टर में तोड़ सकते हैं, ये जरूरी नहीं होता। और ये जरूरी नहीं होता इसलिए इस चीज को हम लोग आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। आज हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं कि कब ये कोई भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन कब पेयर ऑफ लीनियर फैक्टर्स में तोड़ा जा सकता है। तो अभी लीनियर फैक्टर्स बोलते रहे ना, तो समझ लो ये क्वाड्रेटिक का टॉपिक, और जैसे इस लीनियर फैक्टर को स्ट्रेट लाइन बोल देंगे ना, वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक हो जाएगा। बेसिकली दोनों है एक ही चीज, राइट। This represents the equation of a straight line also, and we can also say that this is a equation pair, मतलब this is a 1 degree equation, ठीक है। इसको क्या बोल रहे हैं, लीनियर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, या फिर स्ट्रेट लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन भी होता है। तो बेसिकली वही चीज है, घूम फिर कर वही चीज हमें फिर से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ाई जाएगी, राइट। सो वी आर जस्ट वांट टू रीच, ठीक है। हम लोग क्या पता करना चाहते हैं, हम लोग अभी क्या करना चाहते हैं कि कब ये जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को ऐसे दो फैक्टर में तोड़ सकते हैं। क्या हमेशा तोड़ सकते हैं? अगर नहीं तो कब, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, तो ये टॉपिक मैं सोचा आज कंप्लीट कर दूं ताकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। आप चीजों को देखो, लेक्चर्स को बड़े ध्यान से देखना आगे, ठीक है। और जो लोग लेक्चर को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो पहले प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट कर लो यार, फिर ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। पढ़ते हैं आगे। अब ये 2 डिग्री जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को कब हम लोग नॉर्मल दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, राइट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर दूं, इसको मैं पूरे को x में क्वाड्रेटिक बना देता हूं। जैसे हम लोग बना रहे थे यार, एक चीज आया था बीच में, रेंज जब निकाल रहे थे तो x में क्वाड्रेटिक बना रहे थे, याद करो आप, रेंज ऑफ रेशनल एक्सप्रेशन, ठीक है। यहाँ पे बना देते तो ax स्क्वायर हो गया, x का टर्म ये वाला है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, तो x कॉमन ले लो, 2
2g प्लस h, ठीक है, 2g प्लस एच वाई, 2g यहां से कॉमन आ गया 2 और x, ठीक है, ऐसा ही होगा ना, 2gx प्लस 2hxy, राइट, ठीक है, प्लस बचा कितना, ये बचा सब आप कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहे हैं, by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये वाला बन गया। अभी देखो ये जो क्वाड्रेटिक बना, क्या आपको x में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, देखो ना दिख तो रहा है, ये a है, ये पूरे को आप एक कांस्टेंट मान लो b, ठीक है, मतलब न्यू b कोई नया कांस्टेंट मान लो, और ये पूरे को क्या मान लो, पूरे को कांस्टेंट टर्म मान लो, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अब सोचो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, तो जैसे डिस्क्रिमिनेंट मेथड तो जानते ही हो यार, तो मैं लिख रहा हूं कि x इज इक्वल टू माइनस बी, तो माइनस बी मतलब माइनस टू जी प्लस एच वाई, राइट, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, और डी क्या आ रहा है भैया, डी आ रहा है, अगर डी देखो ध्यान से तो डी आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b इज व्हाट, b इज दिस, तो b स्क्वायर कितना लिखो 4g प्लस एच वाई का स्क्वायर माइनस 4a एंड by स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c, राइट, ठीक है, प्लस सी, राइट, ये वाला टर्म हो गया ऐसा, तो b स्क्वायर माइनस 4ac लिख दिया हमने, और नीचे क्या आता है भैया, नीचे डिवाइडेड बाई कितना 2a, राइट, 2 कट जाएगा, कॉमन ले लोगे तो कट जाएगा 2, ठीक है, मैं काट दूं यहीं पे, ये 4 कॉमन लोगे तो बाहर आएगा 2 निकलेगा, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, इसको मैं यहीं से हटा देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अब देखो कि अब नॉर्मल सी बात है, अब आपको करना क्या है, बेसिकली हम लोग किस ज्ञान की खोज कर रहे हैं, हम लोग इसी ज्ञान की खोज कर रहे हैं कि कब ये जो जनरल इक्वेशन है ना, कब दो लीनियर फैक्टर्स में तोड़ा जाता है, मतलब तोड़ा जा सकता है, जैसे कि 2x प्लस वाई प्लस 1 या फिर x माइनस वाई प्लस 2, दोनों को इंटू करके ये लिखा जा सकता है, तो हमेशा ऐसा नहीं लिखा जा सकता, उसको होने के लिए क्या करना पड़ेगा, x को यहाँ पे एक फंक्शन होना पड़ेगा किसी चीज का, तो सोच के देखो कि अगर x ये अंडर रूट में वाला टर्म जो है, ये कब, मतलब आप सोच के देखो कि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो ये बाहर ऐसा निकलेगा, अब मान लो ये परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं रहा है, तो आप कितना भी कोशिश कर लो कि x का वैल्यू y के टर्म्स में लाने का, तो आ पाएगा क्या, नहीं आ पाएगा यार, इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, समथिंग का परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, जब तक ये समथिंग का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसका मतलब दिस इक्वेशन कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, तो यहां तक चीजें समझ में आई। अब देखो यहां पे लिख लो, पहले यहां पे लिख लो, दिस इक्वेशन कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू टू लीनियर फैक्टर्स if d is a परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, इसके d को d1 मान लेते हैं हम लोग, क्योंकि 2-3 d अभी जरूरत पड़ेगा यार, ठीक है, d1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, हम लोग इस पूरे को d1 बोल रहे हैं, राइट, ये पूरे को क्या बोल रहे हैं, ये पूरे को d1 बोल रहे हैं, तो d1 जब परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो ये रूट के अंदर बाहर निकल कर आएगा, बात समझ रहे हो बिल्कुल अच्छे से, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए अब हम लोग रिसर्च करते सिर्फ अंदर वाले पे, बाहर वाले पे कुछ लेना देना नहीं है यार, अंदर वाले पे रिसर्च करते, तो अंदर जो लिखा हुआ है ना, वो क्या लिखा हुआ है, जरा देखो इसको मैं थोड़ा सा अगर इसको तोड़ दूं तो क्या बनेगा, ये बनेगा जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ghy एंड माइनस aby स्क्वायर माइनस 2afy एंड माइनस ac, ऐसा बनने वाला है, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ऐसा बनेगा, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, इसको क्या होना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो यार, देखो ये खेल खेल रहे एक्चुअली हम लोग, पहले हम लोगों ने बनाया था इस क्वाड्रेटिक, इस पूरे एक्सप्रेशन को x के रेस्पेक्ट में क्वाड्रेटिक बनाया था, तो चीजें को ना बहुत ध्यान से समझना, अगर नहीं समझोगे ना, ये हमेशा आपके मन में एक बहुत बड़ा डाउट बन के रह जाएगा, और आप अगर अभी इन चीजों को समझ लेते हो यार, तो गारंटी है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा आगे वाले चैप्टर्स में, राइट। तो चीजों को ध्यान से समझते हैं। पहला मैंने क्या बोला, आई रिपीट, कि
इस एक्सप्रेशन को दो लीनियर फैक्टर में तभी तोड़ा जा सकता है जब 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 क्या, जब ये अंदर वाला टर्म परफेक्ट स्क्वायर बन के निकले, ताकि परफेक्ट स्क्वायर और रूट कट जाए तो ये आ जाए समथिंग, मान लो 2 प्लस वाई, ऐसा y माइनस 3, तो ये बन जाएगा ना x इज इक्वल टू समथिंग प्लस वाई, तो मतलब ये x इज इक्वल टू वाई प्लस 5 मान लो, ऐसा बन गया तो लीनियर बन गया। और एक और बनेगा, माइनस साइन लोगे तो दूसरा बनेगा, प्लस साइन लोगे तो दूसरा बनेगा, तो वहां से दो इक्वेशन आ गया और दोनों इक्वेशन जो होगा लीनियर होगा, राइट। तो वही चीज हम लोग देख ले, कंडीशन, जस्ट वी आर प्रूविंग एन कंडीशन, ठीक है। कंडीशन को निकाल रहे, किस कंडीशन को, जिस कंडीशन पे ये वाला जो इक्वेशन है वो 2 डिग्री में दो लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व किया जा सकता है, राइट। तो ये बना। अब अगर यहां पे मैं फिर से ध्यान से देखूं, देखो मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि इस चीज को अगर फिर से ध्यान से देखें तो ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखेगा अगेन, बट दिस टाइम दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन y। चलो जरा ध्यान से देखते हैं इस चीज को। तो y में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो y स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, एच स्क्वायर माइनस ए बी, दिख रहा है ये वाला और ये वाला, राइट, एच स्क्वायर माइनस ए बी। अब बताओ y का टर्म ये वाला और ये वाला, तो प्लस क्या कॉमन लू, 2 कॉमन लू तो gh माइनस ए एफ वाई, राइट, ठीक है। कांस्टेंट टर्म कहा क्या है, जी स्क्वायर माइनस ए सी प्लस जी स्क्वायर माइनस, राइट, ये बन गया। अब ये जो क्वाड्रेटिक बना, मैं क्या बोल रहा था कि इसको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा और अंदर वाला एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब कोई क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर भैया कब होता है, दो क्वाड्रेटिक, कोई भी किसी एक वेरिएबल का क्वाड्रेटिक है वो परफेक्ट स्क्वायर कब होता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब उसके दोनों रूट्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, और दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दैट क्वाड्रेटिक विल बिकम 0, एज सिंपल एज दैट, राइट, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, will be a perfect square if d1 equal to 0, sorry d2 equal to 0। अब मैं d2 यहां पे ले रहा हूं यार, देखना इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट को मैंने d2 लिखा है, इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट को क्या लिखा, d2। तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा तभी तो यार परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो इसके डिस्क्रिमिनेंट को देखते हैं यार, इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b कितना है, b ये है, तो b स्क्वायर कितना आ गया 4 gh माइनस af का स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4 h स्क्वायर माइनस ab इंटू g स्क्वायर माइनस ac, राइट, इज इक्वल टू 0। इसको तो 0 होना पड़ेगा, ठीक है। अब नीचे जगह नहीं है यार, मैं इसको, ठीक है, यहां तक तो आपको दिख रहा होगा, एक स्टेप और मैं सॉल्व कर देता हूं। तो ये क्या बनेगा, देखना ध्यान से, ये बनेगा a स्क्वायर मतलब 4g स्क्वायर h स्क्वायर, राइट, 4g स्क्वायर h स्क्वायर, फिर क्या बनेगा माइनस 4, सॉरी प्लस a स्क्वायर प्लस b, माइनस 4a स्क्वायर f स्क्वायर, माइनस 2ab को लिख सकते हैं माइनस 8ab, मतलब afgh, राइट, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं यार, अब इसमें इधर वाले टर्म को देखो तो ये क्या बनेगा, एच स्क्वायर जी स्क्वायर, तो माइनस 4 h स्क्वायर जी स्क्वायर, राइट, फिर क्या बनेगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो माइनस h स्क्वायर ए सी, तो प्लस हो जाए प्लस 4h स्क्वायर ए सी, राइट, ठीक है, ये दोनों हो गया। अब इसको इससे करेंगे तो माइनस जी स्क्वायर ए बी, तो इसको इससे करेंगे माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 4g स्क्वायर ए बी, राइट, ठीक है। अब इसको किससे करना है, इसको इससे करना है, तो प्लस और माइनस, ठीक है, तो a स्क्वायर बी सी, ठीक है, माइनस a स्क्वायर बी सी, 4 माइनस 4a स्क्वायर बी सी, ठीक है, ये वाला टर्म आ गया अपना, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते कि सही तो किए ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एफ स्क्वायर एंड माइनस 2gafh afgh, और 2 इंटू 4 8 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे करते हैं एच स्क्वायर जी स्क्वायर, माइनस 4 इंटू होगा माइनस एच स्क्वायर ए सी, तो माइनस माइनस 4h स्क्वायर ए सी, ठीक है, यहाँ पे माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 4abg स्क्वायर, 4g स्क्वायर ए बी, ठीक है, यहाँ माइनस माइनस प्लस और फिर से माइनस हो जाएगा, तो माइनस 4a स्क्वायर बी सी, माइनस 4a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 0 होना चाहिए, तो यहीं से हम लोगों को कंडीशन मिलता है। यहां से अगर आप देखोगे फिर से एक चीज, तो यहां से 4g स्क्वायर h स्क्वायर ये टर्म और ये टर्म
कटता हुआ दिखेगा, बाकी कोई टर्म आपको कटता हुआ नहीं दिखेगा। तो जल्दी से मैं इसको फिर से यहाँ पे लिख देता हूं, इसको थोड़ा सा मिटा दूं मैं, ये चीज लिख देना यार। ये नोट्स अगर बना रहे हो तो बिल्कुल अच्छे से बनाओ यार, क्योंकि ये चीजें आपको माइंड में तो याद रहने वाली है नहीं, ठीक है। आपको 2-3 बार अच्छे से देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है, एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मिटाता हूँ, कंडीशन को लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। कंडीशन को यहाँ लिखता हूं, तो कंडीशन क्या आ जाएगा, अगर सोचो कि इसमें भी एक ए है, इसमें भी एक ए है, इसमें भी एक ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, ए को कॉमन ले सकते हैं और 4 को कॉमन ले सकते हैं। देखो 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, 4 इसमें, ठीक है। तो ये जो कंडीशन बनेगा वो कंडीशन प्यारा सा बनता है, जो कि मुझे याद है, और मुझे याद है इसलिए मैं लिख देता हूं यहाँ पे। तो ए बी सी प्लस 2FGH क्या आ रहा है, ए बी सी प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये प्यारा सा कंडीशन बनकर आता है, AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर मैंने तो लगभग कर ही दिया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से देखोगे तो ये कंडीशन बन जाता है। एंड दिस कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये कंडीशन किसके लिए, एनी 2 डिग्री इक्वेशन कैन बी रिजॉल्व इनटू पेयर ऑफ 2 लीनियर फैक्टर, या फिर इन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ोगे, क्योंकि लीनियर इक्वेशन स्ट्रेट लाइन दोनों सेम चीज है। तो एनी 2 डिग्री इक्वेशन can be resolved into 2 linear factors if and only if this is equal to 0 and the most important thing जो हमने यहां पे मिस किया था वो ये है कि जब ये क्वाड्रेटिक आपका बन रहा है तो इस क्वाड्रेटिक का a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वाड्रेटिक में y का क्वाड्रेटिक ही नहीं बनेगा तो इसको कैसे आप परफेक्ट स्क्वायर में बदलोगे। इसको पहला बात तो ये क्वाड्रेटिक बनना चाहिए, अगर ये लीनियर बन जाए तो लीनियर को परफेक्ट स्क्वायर में आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। वेरिएबल है ना जी, ये वेरिएबल है y, तो y परफेक्ट स्क्वायर में बनेगा ही नहीं। तो यहाँ पे h स्क्वायर माइनस ab जो है वो निगेटिव भी नहीं हो सकता यार, क्योंकि निगेटिव हो जाए तो डाउनवर्ड क्वाड्रेटिक, वो कहीं ना कहीं सोच के देखो कि निगेटिव हुआ तो क्या केस हो सकता है। तो इसको क्या होना पड़ेगा, दिस टर्म शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। आपको बुक में भी यही लिखा रहेगा, लेकिन आपको वहां पे समझ नहीं आएगा, इसलिए मैं ध्यान से समझा रहा हूं, थोड़ा सा सोचो। और अगर आपके पास कोई भी फिर से डाउट होता हो तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं फिर से बताऊंगा, अगले लेक्चर में मैं जरूर उस पॉइंट को फिर से रिपीट करूंगा, ठीक है। तो या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपने डाउट को क्लियर करो, ठीक है। अब यहां देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो पूरा टर्म था, ये पूरे टर्म को परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा, और ये पूरे टर्म को जब मैंने एक्सपेंड किया तो ये बना एक क्वाड्रेटिक इन y। तो जब ये क्वाड्रेटिक इन y बना और इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर होना है तो मतलब इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होना चाहिए, तब तो रियल एंड इक्वल रूट आएगा, तो 0 कर दिया। अब पहला बात मैं क्या बोल रहा हूं, दूसरा बात कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव या फिर ये अगर निगेटिव या 0 हो जाए, 0 हो जाए तब तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, और तब तो पूरा खेल ही खत्म है। जब क्वाड्रेटिक नहीं बनेगा, किसी लीनियर को आप परफेक्ट स्क्वायर में कैसे बदलोगे, वेरिएबल है, कोई कांस्टेंट नहीं है वहां पे, ठीक है। दूसरा बात, अगर ये निगेटिव हो जाए तो निगेटिव पैराबोला का तुम सोच के देखो कि कैसा ग्राफ बनता है, ठीक है। निगेटिव हो गया तो क्या हो सकता है वो तो तुम आप खुद ही सोच सकते हो, मैंने ग्राफिकली बहुत चीज बता दिया आपको। निगेटिव होगा तो कहीं ना कहीं वो जो y जो है ना पूरा, वो पूरा निगेटिव होगा, तो अंडर रूट में कैसे निगेटिव, कोई पूरा टर्म, ठीक है। तो वो चीज है, डाउनवर्ड बनेगा अगर, और d इक्वल टू 0 है तो पूरा y कैसे निगेटिव हो सकता है, अंडर रूट है, रूट के अंदर तो निगेटिव चलेगा नहीं। तो दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए, एंड h स्क्वायर माइनस ab क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ये दोनों कंडीशन आप अगर ध्यान में रखते हो हमेशा, ठीक है, तो ये दोनों कंडीशन है। इसे मैं मिटा देता हूं यार, अब ये हो गया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर लेना चाहते हो तो, ठीक है। चलो इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द condition for a general 2 degree equation, condition for a general 2 degree equation to be resolved into 2 linear factors, ठीक है। जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को हम लोग
क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी बोल सकते हैं ऊपर वाला, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। अब शायद आपने जो जो सवाल पूछे थे यार व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी सवाल आपके आए थे, बहुत बच्चों ने पूछा, तो कुछ कुछ बच्चे एक दो सवाल की सर इसका सॉल्यूशन बताइए, इसलिए मैं नहीं बता रहा था ताकि मैं आपको पहले वो टॉपिक पढ़ा दूं और फिर आपको वो सवाल पूछने की जरूरत ही ना पड़े। आप बिल्कुल इस टॉपिक को अगर क्लियर कर लोगे तो ये दिस इज द कंडीशन रिक्वायर्ड वेयर एबीसी आपको पता है ना, एबीसी एफ जी एच क्या है, तो यहां से देख लो यार एक्स स्क्वायर जो भी उसका कोएफिशिएंट को ए बोलते हैं वहां दिया रहेगा, ठीक है, जनरल 2 डिग्री इक्वेशन, तो वहां से आप मैच करा के कोएफिशिएंट देख लोगे। तो आई होप अब आपसे वो क्वेश्चन आराम से बन जाएगा यार, राइट है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं यार, उसके बाद आज का यही टॉपिक था, इसी टॉपिक के लिए मैंने आज लेक्चर बनाया ये क्वाड्रेटिक के ऊपर। तो अब क्वाड्रेटिक हम लोग का लगभग लगभग पूरा खत्म होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखना आसान सा, ठीक है। देखो अब ये जो टॉपिक मैंने बताया, ये टॉपिक में और भी बहुत सारी चीजें हैं, मतलब बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, लेकिन वो सब चीजें आप अभी मत जानो, क्योंकि आगे कोनिक सेक्शन में सारा चीज लिंक होगा। यहां पे आप लोड ज्यादा हो जाएगा, आप समझ ही नहीं पाओगे हो क्या रहा है। इसलिए बस अभी के लिए बस इतना जानो कि जो दो कंडीशन था उस कंडीशन को ध्यान रखो और चीजों को करो, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है कि प्रूव दैट f of xy is equal to 2x square minus 3xy minus 2y square plus 5x plus 2, ठीक है, can be retained in the product of two linear equation, लीनियर फैक्टर्स, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो हम लोग के पास कंडीशन क्या था, हम लोग के पास कंडीशन था एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, यही कंडीशन था। ये तीनों जीरो होना, ये पूरा टर्म जीरो होना चाहिए एंड एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों होता है तो ये कोई भी जनरल 2 डिग्री इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं। तो ये प्रूफ करना है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ए क्या है, a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू माइनस 2 है, ठीक है, ए बी स्क्वायर बी, ठीक है। और मैं जनरल इक्वेशन ऊपर लिख देता हूं ताकि आप यहाँ पे गलती ना करो। मैक्सिमम लोग पहले जब स्टार्ट करते इस टॉपिक को तो ये गलती जरूर करते हैं, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से a क्या है, a2 हो गया, b कितना हो गया माइनस 2 हो गया, xy के साथ जो h क्या है 2h है यहाँ पे, तो 2h इज इक्वल टू माइनस 3 होना चाहिए, ना कि h इज इक्वल टू माइनस 3 बोल दो। तो यही चीज है, यही गलती होता है सबसे। तो h क्या हो गया, h इज इक्वल टू, अगर देखोगे 2h इज इक्वल टू माइनस 3, तो h इज इक्वल टू माइनस 3/2, ठीक है। g कितना हो गया 2g इज इक्वल टू 5, तो g इक्वल टू 5/2, तो g इज इक्वल टू 5/2, राइट है, ठीक है। उसके बाद f कितना गया, तो f का टर्म ही नहीं, f का मतलब y का सिंगुलर टर्म नहीं है, तो f कितना हो गया 0, c कितना हो गया 2, ठीक है। ये सारा चीज आ गया। तो हम लोग निकालते हैं यार, पहला तो देख लेते हैं h स्क्वायर माइनस ab वाला चीज। तो h स्क्वायर कितना है, h स्क्वायर है माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/4 माइनस ab कितना है 2 दूनी 4, तो माइनस 4, तो मतलब प्लस 4, तो ये तो पॉजिटिव है ही सही, ठीक है। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा कंडीशन क्या देखते हैं, ये वाला कंडीशन। तो इसमें देखते हैं abc 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 8 प्लस 2 इंटू f कितना है 0, तो ये तो समथिंग 0 हो गया, ठीक है। 2 इंटू 0 माइनस a कितना है 2 इंटू एफ स्क्वायर, f इंटू 0 0, ये भी 0 हो गया, माइनस b कितना है प्लस 2, माइनस ऑफ माइनस 2 प्लस 2, g स्क्वायर 25/4 माइनस 2 इंटू एच स्क्वायर 9/4, तो 2 दूनी 4, तो 9/2 यहाँ पे हो गया। ये कितना बना माइनस 8, ये 0 ये 0, ये कितना बना प्लस 25/2 एंड माइनस 9/2, ठीक है। इसको आप देखो कितना आ रहा है, तो ये 2 आ गया, 8 दूनी 16 माइनस 16 प्लस 25 माइनस 9, ठीक है। तो माइनस 16 माइनस 9 25 हो गया, 25 प्लस 25 0, ठीक है। तो इतना इसको ये वाला टर्म कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है। ये टर्म 0 आ गया, हिंस वी कैन से दैट हिंस प्रूव्ड, ठीक है, हिंस प्रूव्ड। देखो अब आगे क्या होता है कि अब बहुत के मन में क्वेश्चन आएगा कि सर
दो लीनियर प्रोडक्ट में तो तोड़ सकते, दो लीनियर फैक्टर्स में, सही बात है अगर ऐसा आता है तो, लेकिन अब हमें ये बता दीजिए कि वो दोनों जो लीनियर फैक्टर आता है वो कैसे निकाला जाए। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, कि अगर इस इक्वेशन को बोला जाए कि ये दो लीनियर इक्वेशन का प्रोडक्ट है तो फाइंड दोस टू लीनियर इक्वेशन, ये बिल्कुल स्ट्रेट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में मैं यही क्वेश्चन दूंगा और आपको बोलूंगा कि फाइंड दोस टू इक्वेशन सेपरेटली, फाइंड दोस टू इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन सेपरेटली, जिसको इनटू करके ये इक्वेशन बनाया गया है। तो वो चीज है यार, वो चीज अभी ना जानो आप, क्योंकि वो शायद अभी जानना नहीं चाहिए। फिर भी अगर आपको जानना है आप कमेंट करो, ठीक है। देखता हूं कितने लोग जानना चाहते, तो उसके अकॉर्डिंग या फिर व्हाट्सएप में या फिर डिस्कस कर लेंगे कैसे निकाला जाता है, बिकॉज वो चीजें अभी वो मेनली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक है, ठीक है। तो बस इतना जानो कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्या होता है, एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैन बी रिजॉल्व इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू लीनियर फैक्टर्स, ठीक है। यहां से ये आ जाता है। अब एक चीज और जान लो कि ये जो टर्म मैंने लिखाया था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं, डेल्टा, डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। अब वो क्वाड्रेटिक वाला डिस्क्रिमिनांट ही है, क्योंकि वो जो बाद का क्वाड्रेटिक आया उसका डिस्क्रिमिनांट ही है, राइट। तो इसको प्यार से बोलते हैं डेल्टा, इस तरीके से, ठीक है। और ये डेल्टा का यूज बहुत बार आने वाला है, क्योंकि जितने भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोनिक सेक्शन में 2 डिग्री इक्वेशन आएंगे, सर्कल हो, हाइपरबोला, इलिप्स हो, पैराबोला, सब में ये वाला टर्म जीरो नहीं होना चाहिए। ये टर्म जीरो कब होगा, ओनली इन द केस ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो आगे सब चीज हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतनी जानकारी इनफ है आपके लिए, ठीक है। अभी के लिए क्या है, इतनी जानकारी इनफ है आपके लिए। आगे तो बहुत चीज पढ़ना है। अभी मैं यहीं पे बताऊं कि ये इक्वेशन में जो है ना, इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट कुछ अलग एक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि इतने पार्ट में क्या आपको कॉमन दिख रहा है कि इसके भी डिग्री 2 है, इसके भी डिग्री 2 है, और इसके भी डिग्री 1 + 1 2 हो गया। तो ये इस पार्ट को बोलते हैं होमोजीनियस इक्वेशन इन 2 डिग्री, ठीक है। ये होमोजीनियस पार्ट हो गया। और जब ये दो अलग अलग आप फैक्टर्स निकालोगे तो उसके जो स्लोप आएंगे y = m, तो वो जो स्लोप आएगा इस इक्वेशन, मतलब इस पूरे पार्ट को बोलते हैं स्लोप डिसाइडिंग फैक्टर। ये क्या करता है, स्लोप डिसाइड करता है बाकी जो दो लीनियर फैक्टर्स आने वाले हैं उनका, राइट। तो ये चीजें अभी इंपॉर्टेंट नहीं है यार आपके लिए। आप बस जितना आज मैंने बताया उतना आप बहुत अच्छे से समझ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं होगा क्वाड्रेटिक तक। तो बाकी धीरे धीरे तो पढ़ना ही है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो हमें बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो आज के टॉपिक के लिए, आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही यार, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस आपका डाउट था वो फिर से बनाओ, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।